बिहार की राजनीति में सियासी घमासान मचा हुआ है। इस बीच शाहनवाज हुसैन, सुशील कुमार मोदी, अश्विनी चौबे जैसे राजनीति के धुरंधरों का टिकट काट करके भारतीय जनता पार्टी ने एक संदेश दे दिया है कि आने वाले वक्त में यहां पर संगठनात्मक बदलाव जरूर होंगे। कहीं न कहीं ये ऐसा प्रतीत होता है कि जब से सम्राट चौधरी का राजनीतिक कद बढ़ता नजर आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के साथ मजबूती से कदम-ताल करने वाले राज्य संगठन की इकाई के नेताओं की यहाँ पर अनदेखी की जा रही है और इसी का आरोप लगाते हुए यहाँ पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे भी नजर आ रहे हैं। हालांकि शाहनवाज हुसैन को लेकर के चर्चा करेंगे, जो लगातार पार्टी के लिए पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर हों या फिर लोकसभा सांसद के तौर पर हों, लगातार काम करते रहे हैं और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से उनका टिकट काटकर और स्टार प्रचारकों की सूची में भी नाम शामिल ना करके एक झटका दिया है, क्या आगामी वक्त में संगठन को टाटा बाय बाय कर सकते हैं? इन तमाम मुद्दों पर सवाल रहेंगे। मेरे वरिष्ठ सहयोगी मेरे साथ मौजूद हैं। अमन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरीके से शाहनवाज हुसैन का जो मामला सामने आया है, अभी टिकट काट दिया गया है अमन जी, और कहीं ना कहीं उनकी पत्नी को चुनाव लड़ाना चाहते हैं, तो क्या कांग्रेस पार्टी की टिकट पर यहाँ पर चुनावी मैदान में उतारने की तैयारियां हो सकती हैं? क्योंकि भागलपुर को लेकर जहां तक सवाल है, शाहनवाज हुसैन की जो एक अच्छी छवि देखने को मिलती रही है, बेदाग छवि के नेता हैं, और ऐसे में कहीं न कहीं कांग्रेस के खाते में जिस तरीके से सीट शेयरिंग के फॉर्मूले के तहत भागलपुर सीट आई है, जी। क्या कोई संभावना नज़र आ रही है? देखिए बिल्कुल दिनेश जी, आपने कई महत्वपूर्ण सवाल उठाए दरअसल इसमें, क्योंकि शहनवाज के बारे में अगर बात की जाए तो बीजेपी के बहुत वरिष्ठ नेताओं में शुमार किए जाते हैं। जी। फिलहाल अगर बात करें, अनुभवी नेता हैं, कई बार चुनाव जीत चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं, तो ऐसे में पार्टी के कई पदों पर काम कर चुके हैं, प्रवक्ता रह चुके हैं और टीवी पर अक्सर वो नजर आते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद जैसा आपने कहा कि उनका टिकट काटना कहीं ना कहीं कई चीज़ों की तरफ इशारा करता है कि क्या बीजेपी जो है वो जितने भी उनके मुस्लिम नेता हैं उनको साइडलाइन करना चाहती है। अगर पूरी बीजेपी की लिस्ट उठा कर देखें तो इक्का दुक्का नामों के सिवा आपको कुछ मुस्लिम चेहरा नहीं मिलेगा। वहीं बीजेपी से अगर बात करें, उनके नेताओं से अगर बात करें, तो लगता है कि वो मुस्लिमों के बहुत ज़्यादा हितैषी हैं और हर तरह से मुस्लिमों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। लेकिन जब आंकड़े सामने आते हैं दिनेश जी, तो उसमें इक्का दुक्का नाम सामने आते हैं और शहनवाज जैसा चेहरा जो जिताऊ चेहरा माना जाता है उसको दरकिनार करने का मतलब कहीं ये तो नहीं कि बिहार के अंदर एक अलग तरह की राजनीति भी आने वाले दिनों में दिखाई पड़ती हुई नजर आए, क्योंकि यहाँ पर सम्राट चौधरी काफी एक्टिव मोड में नजर आते हैं। आपको याद होगा कि जब नीतीश कुमार के साथ में बीजेपी का गठबंधन हो रहा था, उस समय भी सम्राट चौधरी ने कहा था कि भाई अब जो है सीएम बीजेपी की तरफ से होना जी। चाहिए, यानी कि वो खुद को कहीं ना कहीं सीएम के रूप में प्रेजेंट कर रहे थे। तब भी शहनवाज के बारे में बात तो हुई, लेकिन उसके बाद भी कोई ऐसी कह सकते हैं कि अहम कदम नहीं उठाया गया कि शहनवाज को लेकर कोई बड़ी जानकारी सामने आती, क्योंकि सीएम पद के चेहरे पर एक बार फिर नीतीश कुमार के कह सकते हैं नाम पर मोहर लगी। लेकिन क्या यहाँ पर कोई बड़ा पद शहनवाज को नहीं दिया जा सकता था, इसको लेकर संभावनाएं बनी, लेकिन देखिए उनके हाथ फिर भी कुछ नहीं आया। अब यहाँ पर लग रहा था कि लोकसभा चुनाव में चूंकि इस बार तेजस्वी और कह सकते हैं कि बड़े स्तर पर कह सकते हैं कि बीजेपी के खिलाफ जो है चुनाव प्रचार करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, वहीं कांग्रेस का साथ उनको मिला हुआ, तो ऐसे में भागलपुर सीट जीतना बीजेपी के लिए इतना आसान नहीं है इस बार। इसीलिए लग रहा था कि हो सकता है कि बीजेपी यहाँ पर अपने अनुभवी चेहरे यानी कि शहनवाज के नाम पर मोहर लगाती हुई नजर आए, लेकिन ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा है, क्योंकि उनको जो है पूरी तरह से साइडलाइन कर दिया गया। हालांकि अश्विनी चौबे भी साइडलाइन हुए, लेकिन शहनवाज को शायद उम्मीद इस बात की थी कि एक मजबूत मुस्लिम चेहरे के तौर पर बीजेपी उनको जरूर आगे करेगी, लेकिन उनका नाम कटने का मतलब यह है कि हो सकता है बीजेपी को आने वाले दिनों में उनकी नाराजगी भी देखने को मिले। आपने जैसा कहा कि जो भागलपुर सीट है वो एक तरीके से कांग्रेस पार्टी के कह सकते हैं कि जो सीट शेयरिंग हुई है तो उनके हिस्से में आ गई है, तो यहाँ पर हो सकता है कि रेणु जो उनकी पत्नी है शहनवाज की, उनके नाम पर यहाँ पर मोहर लगती हुई नजर आए। हालांकि अभी इसको लेकर कोई ठोस तौर पर तो कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि शहनवाज बहुत मजबूत स्तंभ है बीजेपी के बिहार से, लेकिन जिस तरह से उनकी अनदेखी हुई है राजनीति में, देखिए यही होता है कि जैसे ही आपका साथ कोई ना कोई छोड़ना चाहता है तो आप किसी और के साथ होने में देर नहीं लगाते। ढेरों एग्जाम्पल यहाँ पर है। अगर कांग्रेस पार्टी की बात की जाए तो उनके तो मेरे ख्याल से सैकड़ों बड़े नाम ऐसे हैं जो बीजेपी का दामन थामते हुए उन्होंने देर नहीं लगाई। तो हो सकता है कि यहाँ पर जो गंगा है वो उल्टी बहती हुई नजर आए और यहाँ पर जो शहनवाज हैं वो कांग्रेस के साथ में जाकर और किसी तरह से टिकट हासिल करके भागलपुर चुनाव लड़ते हुए नजर आए।
बिल्कुल, यहाँ पर शाहनवाज़ हुसैन को लेकर कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी भी वेट एंड वॉच की स्थिति में बनी हुई है, क्योंकि लगातार बिहार कांग्रेस अध्यक्ष जिस तरीके से अखिलेश प्रसाद सिंह बयान दे रहे हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है और इस चीज़ को कोई नकार नहीं सकता है। ऐसे में अमन जी, क्या जो जेडीयू का यहाँ पर बीजेपी के साथ गठबंधन बना है और जिस तरीके की एक सत्ता विरोधी लहर दिखाई दे रही है, लगातार लोग ये माँग कर रहे हैं कि नीतीश कुमार सिर्फ कुर्सी को बचाने के लिए तमाम प्रयास कर रहे हैं। वहीं जी। भाजपा पर भी तमाम लोग आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा जिस तरीके से भी सत्ता में हिस्सेदार बनना चाहती है, हिस्सेदारी चाहिए भाजपा को, तो क्या ऐसे में इसका नुकसान पार्टी को होता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, बिल्कुल और सिर्फ़ सत्ता की पाने की चाह जो बीजेपी की है, वो बारंबार निकल कर सामने आती है। लोग भी यही बात करते हुए नज़र आते हैं कि जेडीयू कुछ समय पहले तक सबसे बड़ी दुश्मन थी बीजेपी की, तमाम सारे बयान निकल कर आते थे। जिस तरह से कह सकते हैं विधानसभा के अंदर जो नीतीश कुमार ने जिस तरह का बयान दिया था महिलाओं को लेकर, उसके ऊपर बीजेपी ने पूरा हल्ला बोला था, लेकिन वही बीजेपी है, आज नीतीश कुमार के साथ मिलकर सरकार चलाती है। तो यहाँ पर हो सकता है कि जो बीजेपी और कह सकते हैं जेडीयू के खिलाफ एक माहौल बनता हुआ दिखाई पड़े, क्योंकि लोगों ने हर बार यही देखा कि नीतीश कुमार जो हैं वो पाला बदलते हुए दिखाई पड़ते हैं और ये चीज़ हो सकता है कि जो एनडीए गठबंधन है बिहार के अंदर उसके ऊपर भारी पड़ता हुआ नजर आए, क्योंकि तेजस्वी के पक्ष में जो माहौल बन रहा है दिनेश जी, वो एक बड़ा पॉजिटिव माहौल बनता हुआ नजर आता है। आप देखिए किस तरह से उन्होंने एक जो वीडियो शेयर किया मछली खाने का, उसके बाद तमाम बीजेपी के नेताओं ने उसके ऊपर बयान दिया, लेकिन होना ये चाहिए था कि सरकार को किन मुद्दों पर आगे जाना चाहिए, किन मुद्दों के साथ बिहार चुनाव लड़ना चाहिए। लेकिन देखिए, यही मुद्दा विहीन राजनीति जो है वो बीजेपी के लिए कई तरह से मुश्किलें खड़ी करती हुई नजर आती है, क्योंकि अगर अगर हम प्लान की बात करें, मुद्दों की बात करें, तो तेजस्वी यहाँ पर 1 करोड़ रोजगार देने की बात करते हुए दिखाई पड़ते हैं कि इंडिया गठबंधन जो बना है वो पूरे देश के अंदर लगभग 1 करोड़ नौकरी देगा और तमाम सारे ऐसे वायदे जो जमीनी स्तर पर कहीं ना कहीं साकार हो सकते हैं। अगर बीजेपी की बात करें तो वही घिसे पिटे पुराने उनके फॉर्मूले हैं, राहुल गांधी है और तमाम कांग्रेस पार्टी, जवाहरलाल नेहरू हैं, ऐसे तमाम सारे मुद्दे जो अब तक वो बात करते रहे हैं। तो ऐसे में हो सकता है कि बीजेपी के लिए यहाँ पर मुश्किलें खड़ी होती हुई नजर आए और साथ में शहनवाज भी पूरे मौके को भांपते हुए कहीं अपना भविष्य कांग्रेस में देखते हुए हो सकता है कांग्रेस पार्टी में वो भी एंट्री करते हुए दिखाई पड़े। बिल्कुल, यहाँ पर शाहनवाज हुसैन को लेकर लगातार सस्पेंस की स्थिति बनी हुई है। इस बीच बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी 400 पार का नारा देते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि मोदी जी के नेतृत्व में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी और 400 पार सीटें जीतने का हम काम करेंगे। लेकिन 2014 और 2019 की तुलना में इस बार माहौल कुछ विपरीत दिखाई दे रहा है। तो अमन जी, क्या 400 सीटें पार करना यहाँ पर कोई यहाँ मामूली खेल नजर आ रहा है और भाजपा और उनके गठबंधन के सहयोगी जिस तरीके की बयानबाजी दे रहे हैं, क्या ऐसा संभव होता नजर आ रहा है? देखिए, बिल्कुल आप जिस तरह की बात कर रहे हैं 400 पार, देखिए 400 पार का सपना देखना आसान है, कोई भी देख सकता है। ये बात सपा भी कह सकती है, कांग्रेस भी कह सकती है, तमाम दल कह सकते हैं। लेकिन देखिए 400 सीटों के लिए आप कर क्या रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कई क्षेत्र आप देखिए जहाँ पर बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं, एनडीए के जो प्रत्याशी हैं, उनको गाँव से भगाया जा रहा है, उनके खिलाफ जो है एक तरीके से मुहिम चलाई जा रही है बड़े कि नेता खुद सामने हैं। खुद जीतन राम मांझी के खिलाफ भी आपने देखा कि उनको भी तमाम तरह की बातें कही जा रही थी। तो ये समझ में आ गया लोगों के कि भाई 10 साल से आप सत्ता के अंदर बैठे हुए, तो आप ये बताइए कि आपने क्या कुछ किया और क्या करने का प्लान है। कांग्रेस पार्टी को छोड़ दीजिए, उसको छोड़ दीजिए, पीछे 50 साल पहले क्या हुआ, 30 साल पहले क्या हुआ, आपने 10 साल पहले क्या किया, वो आप जरा अपना रिपोर्ट कार्ड दीजिए। और वहां पर कहीं ना कहीं बीजेपी की जो प्रत्याशी हैं, लोग हैं, वो फेल होते हुए दिखाई पड़ते हैं। आपने देखा कुछ दिनों पहले उपेंद्र कुशवाहा भी पहुंचे हुए थे, उनको भी लोग यही कह रहे थे कि भाई आप जो जिस तरह आप हमारे बीच आए, हम स्वागत करते हैं आपका, लेकिन आपकी पार्टी ने और आपने कोई काम हमारे यहाँ पे नहीं किया, इसलिए हम आपको वोट नहीं देंगे। तो ये सब ऐसे मसले हैं जो कहीं ना कहीं बीजेपी को पशुपेश में डाल रहे हैं कि जो उनके नेता लोगों के बीच जा रहे हैं। और देखिए 10 साल का समय जो होता है बहुत समय होता है, आप ये नहीं कह सकते कि ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ। आपको अब बताना पड़ेगा कि क्या वो नौकरी जो आपने वायदे किए थे, क्या वो आप कह सकते हैं कि पूरा कर पाए। आपने जो पैसे लाने की बात कही थी, क्या वो पूरा हो पाया। आपने 100 स्मार्ट सिटी बनाने की बात कही थी, क्या वो आप बना पाए। आपने 5 गाँव गोद लेने की बात कही थी, तो क्या वो सब गाँव जो है आपने बेहतर कर दिए। तो ऐसे कई सारे मुद्दे हैं। और देखिए जनता अब ज़्यादा जागरूक है, सवाल पूछती है, वीडियो बनाती है। आप देखिए बहुत सारे सोशल मीडिया पर वीडियो आ रहे हैं जो कोई प्रोफेशनल नहीं बना रहा है, वो गांव के लोग ही बनाते हैं और अपलोड करते हैं। उससे कहीं ना कहीं नेताओं की जो चिट्ठा है वो निकल कर सामने आ जाए। तो ऐसे में बीजेपी के लिए राह बहुत मुश्किल है, मुझे ऐसा लगता है दिनेश जी, क्योंकि 400 पार का जो नारा कहना एक बात है, लेकिन उन पर जीत दर्ज करना और साथ में जिताऊ प्रत्याशी उतारना, ये देखिए आप दूसरी बात है। क्योंकि लगातार बीजेपी अपने सिटिंग जो एमपी है उनके टिकट काट
काट रहे हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि उन नेताओं को जवाब देना भारी पड़ रहा है। इसीलिए लगातार बीजेपी चाहे दिल्ली हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे तमाम राज्य वहां पर अपने सिटिंग जो एमपी हैं उनके टिकट काटती हुई दिखाई पड़ रही है। बिल्कुल, बीजेपी की स्थिति इस वक्त कहीं न कहीं मुश्किल दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस तरीके से वर्तमान में जो सांसद हैं उनका टिकट काटा गया है और इसी आधार पर जिन उम्मीदवारों को मैदान में उतारा गया है, उनको भी गाँव में किसानों के मुद्दे पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर, महँगाई के मुद्दे पर, महिला सुरक्षा के मुद्दे पर, शिक्षा और स्वास्थ्य के मुद्दे पर लगातार लोग सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन नेता उन सवालों से बचते हुए नज़र आ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि क्या हिंदुत्व के मुद्दे पर, क्या ध्रुवीकरण की राजनीति के साथ यहाँ पर बीजेपी 400 पार कर पाएगी, और क्या इंडिया गठबंधन यहाँ पर पलटी मारते हुए सत्ता से बेदखल करने का काम करे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज।